बट थोड़ा बहुत जो अपने प्लान किए हैं सीखने का और सिखाने का, एटलीस्ट अपने वो कवर कर पाए। Excuse me, can I write down a point? कैसे करना पड़ेगा? Point write down करना जरूरी है? पॉइंट कौन सा पॉइंट? मतलब जो पावर पॉइंट में बताएगा तो उसका राइट डाउन करके रखना नहीं पड़ेगा? नहीं, आप सिर्फ देख सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, 1 सेकेंड। थक गया, खा पिया है, कुछ खाया? So, I've muted everybody. Suchi, you can unmute yourself. Yeah, so I'll start. Let me introduce you. Yeah. So, welcome everybody. It's a very very good afternoon and आज डिजिटल वेडनेसडे का दिन है और हम लोगों के साथ है सुची. Suchi is a cafe member and Suchi is a champion mom also. Suchi का स्टोरी हमारे कैफे वेबसाइट पर है अंडर कैफे इंस्पिरेशन and it's a must read story for every woman. And Suchi by profession, Suchi आप इंटीरियर डिजाइनर हो और she is also a वास्तु एक्सपर्ट. तो हम लोग जल्दी से वास्तु का भी एक सेशन सुची के साथ करने का प्लान कर रहे हैं. एंड सुची इज ऑल्सो अ क्रिएटिव डिजाइनर, सर्टिफाइड क्रिएटिव डिजाइनर, सो मल्टी टैलेंटेड है एंड शी इज वेरी वेरी काइंड इनफ टू टेक 2 सेशंस ऑन पावर पॉइंट. So आज Wednesday and next Wednesday again we will have, so it's a 2 session thing and let's make the best of it. Thank you Suchi for taking the efforts of planning these 2 sessions. I know PowerPoint में इतना कुछ हो सकता है कि 2 सेशन में कुछ भी नहीं बता सकते अपने. वो actually it's an ocean जो आपने बोला. हाँ, it's an ocean and it is one of my favorite applications. So PowerPoint में आप बहुत कुछ कर सकते हो और let's see हम लोग क्या क्या करते हैं आज. Thank you Kavita for a wonderful introduction. एंड मतलब इतना कोई ग्रेट कुछ नहीं है, इंस्पिरेशन ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट कि लाइफ ने जो लाया सामने उसको फेस किया और आगे बढ़ा. सो दैट इज ये मौका देने के लिए. नहीं यार, वही मेन है कि लाइफ जो भी थ्रो कर रही है आप उसको ले रहे हो और उसको अच्छे से फेस कर रहे हो. दैट इज ओनली इंस्पिरेशन. तो आज अपने स्टार्ट करते हैं. आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन. या basic share. ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो मैंने बेसिकली जस्ट एक दिखाने के लिए बनाया था, सो दैट यू गाइज कम टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता क्या है. बहुत से लोग हैं जिन्होंने जस्ट सुना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्कूल्स में बच्चों को बोलते हैं. जैसे हमें कॉलेज, मैंने एक्चुअली मेरी लाइफ में स्टार्ट किया था कॉलेज में बनाना. हमारे कॉलेज में बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देने पड़ते थे. आई वाज इन जेडी बिरला एंड आई डिड बीकॉम फ्रॉम देयर. तो उसमें हमें बहुत सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ते थे. सो दिस इज बेसिकली अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. आई विल जस्ट गो थ्रू इट. आप एक बार समझ में आता है. सुची, योर वॉइस इज breaking in between, so can you use a earphone or something? अच्छा ठीक है, I'll just get an earphone. Yeah. In the meanwhile, I'll start this. Yeah. Please. So आज हम लोगों के साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, सुची. Yeah. So they've come to learn all about PowerPoint and they will बहुत probably. दरकार पड़ती है मुझे तो मेरी लाइफ में, कॉलेज में बहुत दरकार पड़ी थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. हाँ, so they will use it for their projects and other things in school also they can use it. Yeah, definitely. तो आज वाई कैफे के भी कुछ members हैं अपने पास. This is just a basic PowerPoint presentation, just एक आइडिया देने के लिए. अच्छा, इसमें मैं जस्ट एक ब्रीफ करना चाहती हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है वो भी का ही डिजाइन किया हुआ है. अदरवाइज जब हम लोग पावर पॉइंट सीखना स्टार्ट करेंगे तो आई विल शो यू हाउ टेम्पलेट्स आर आल्सो अवेलेबल कि कैसे उन्हीं में से चूज कर लेते हैं. True. So this is like एक slide, then we click on the mouse and then the second slides come. फिर एक और माउस क्लिक पे थर्ड स्लाइड.
और ये जो अपने आप आ जा रहा है, these are called animation. These are animations. So beautifully made, Suchi. So basically ये जैसे फॉलो पेज हो गया, फॉलो ऑन फेसबुक, ट्विटर, Yeah. जो भी हमें आइकन्स डालने हैं वो हम डाल सकते हैं. सो दिस इज अ बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. जो मेरा मोटो है कि एटलीस्ट मैं इन 2 दिनों में आपको यहाँ तक ले आप ऐसा बना लो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. एंड आई थिंक इतना बना लिया तो आपका मोस्ट ऑफ द नीड्स, 90% ऑफ द नीड्स. Absolutely. And then it will come with practice. हाँ, Rest बिल्कुल. of the आप things, जितना प्रैक्टिस करते हो उतना डिजाइनिंग इसमें आप कर सकते हो, उतना डिजाइन आप चेंज कर. Absolutely. अब आई थिंक आई स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू. कैसे पूरा एक बेसिक नए से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम न्यू फाइल, कविता? Yeah. So सबसे पहले तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सब स्टार्ट कर लीजिए. इसमें मेरा जैसे ये लेटेस्ट वर्जन है, हो सकता है कि आपका वर्जन पुराना हो, लेटेस्ट ना हो, या हो सकता है यही सेम वर्जन हो, तो स्क्रीन का लुक थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. हाँ. तो वो आप एक बार देख लीजिएगा. वी स्टार्ट बेसिकली फ्रॉम फाइल. फाइल के बाद हमारी ये पेज खुलती है जिसमें वी हैव एन ऑप्शन ऑफ न्यू फाइल्स. So we click on new. Suchi, I think hang हो गया है. होना तो नहीं चाहिए. Your screen sharing is paused. How is it paused? उसी पर क्लिक करो, पॉज जो हो गया है. Wait, I'll start again. Yeah. अभी ठीक है ना कविता? Yes. So basically हम सबसे पहले होम पे इस पे गए, फाइल पे गए. फाइल के बाद we go on new. न्यू के बाद we go on blank presentation. Blank presentation पे क्लिक करते हैं तो this is the page that we receive. I think सबके पास ये आ गया होगा. Suchi, it is showing your presentation. Blank नहीं आया है. ये क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा. Wait, I think I'll shut down everything else and then start again. हाँ, yes. कविता अब आ रहा है? हाँ, ये होम आ गया. Now open a blank presentation. Let's see if again. अब आया blank presentation? Yeah, yes. So this is a blank presentation. अब इसके बाद हम लोग जब ये खोलते हैं तो आप ये देखिए मेरे स्क्रीन पे आ रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू सबटाइटल. इसे हम कहते हैं एक स्लाइड. दिस इज कॉल्ड वन स्लाइड. Suchi, just 1 second, huh? Yeah. So people are asking, do we need to click on the PPT icon? Yes, first you need to click on the PPT icon. It will ask you what do you want to open. So choose the blank presentation option. जैसा कि सुची ने बताया, आप blank presentation वाला option choose करेंगे और open करेंगे तो ये खुलेगा जैसा सुची का स्क्रीन अभी अपने को दिख रहा है. या सुची? अब उसके बाद हमारे पास इसे हम ये फर्स्ट जो ये मेरा नंबर 1 करके आया है, यहाँ पे ये एक स्लाइड है, इसे हम स्लाइड्स कहते हैं. इस स्लाइड के बहुत सारे लेआउट्स रहते हैं. आप देखिए मेरे स्क्रीन पे एक लेआउट करके लिखा है एंड देन आई एम क्लिकिंग ऑन इट. तो मुझे ये बहुत सारे लेआउट के ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें सपोज ये एक लेआउट है जिसमें आप एक टाइटल ऐड कर सकते हैं. 2 तरह के टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं. फिर एक लेआउट होता है ब्लैंक विच इज कम्प्लीटली ब्लैंक, जिसमें आपको मानो आप पिक्चर ऐड कर लो, जहां मानो वहां राइटिंग ऐड कर लो. फिर एक लेआउट है सपोज सिर्फ टाइटल ओनली. सो यू गेट एन ऑप्शन, आप एक टाइटल ऐड कर लो, नीचे में आपको पिक्चर्स या कुछ भी लिखना है तो वो बना लो. आई थिंक आई विल स्टार्ट विथ अ बेसिक ब्लैंक लेआउट क्योंकि
में फिर आपको एक इंडिपेंडेंस होता है कि आप इसे कैसे कुछ भी जैसे भी बनाने का मन है वैसे बना लिया। अब सपोज हम एक बेसिक लेआउट से स्टार्ट किया, दिस इज अ ब्लैंक लेआउट। अब हमें अब इसमें कुछ कुछ डालना होगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास अब देखिए एक इंसर्ट का ऑप्शन आता है। इंसर्ट में हम जा रहे हैं, तो फिर सपोज आई वांट टू ऐड अ हेडिंग टू दिस की से कैफे आफ्टर फैमिली। या सो इट विल बी करियर आफ्टर फैमिली। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं, सारा क्यों डिलीट किया? करियर आफ्टर फैमिली। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरे इसके चारों तरफ एक बॉक्स बन जाता है। ये एक ऊपर में की सेमी सर्कल सा बनता है जिससे हम जब हम इसके लाइन पे लेके आते हैं अपने कर्सर को, अपने माउस को, तो एक ये स्क्वायर जैसा बन रहा है। आप ये देखिए 4 एरोज बन रहे हैं। इस एरोज पे जब मैं लेफ्ट क्लिक करूंगी माउस को, तो आई कैन ड्रैग दिस करियर आफ्टर फैमिली को कहीं पे भी, लेफ्ट राइट, जहां मुझे इसको प्लेस करना है वहां में से ट्रैवल करा सकती हूँ। सो दिस इज द वे जिससे हम ये लिखें। अब इसके बाद मुझे सपोज इसके बारे में कुछ और डिटेल्स लिखना है, तो आई अगेन गो टू इंसर्ट। फिर एक इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। उस टेक्स्ट बॉक्स पे हमने क्लिक किया, एक बॉक्स बनाया, रैंडमली एक बॉक्स बनाया, एंड हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। हेलो, आई एम सुची, अ मेंबर ऑफ कैफे। अब इसमें फिर जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं या जैसे किसी भी उसमें वर्ड फाइल में करते हैं, इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इसका हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका हम साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक ऑप्शन, इसमें हम ये बनाया हमने। अच्छा, अब सबसे ज्यादा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में मुझे फील होता है कि आपकी पिक्चर्स ज्यादा होनी चाहिए, राइटिंग कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। बिकॉज जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आपका प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे चल रहा होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम स्कूल में, कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने ऑफिस में भी देते हैं, तो हम साथ साथ में उसे एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो आप जितना अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सको थ्रू पिक्चर्स, वो बेटर है। एंड जितना आपको कंटेंट उसमें रिटन में देना, उसे आप बोलिए। तो अब हम इंसर्ट में जाते हैं, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ पिक्चर्स। सो आई क्लिक ऑन पिक्चर्स। क्लिक ऑन पिक्चर्स में आपके पास अगेन ऑप्शन आता है आइदर फ्रॉम द डिवाइस, मतलब आप अपने खुद के लैपटॉप या कंप्यूटर से, या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने लैपटॉप पे पहले पिक्चर्स डाउनलोड एंड फिर इन पिक्चर्स को यूज करो, बिकॉज फिर वो पायरेसी ये सब का भी चक्कर नहीं रहता है, फिर उसमें वायरस वगैरह की भी दिक्कत नहीं आती है। सो आई हैव सपोज मैंने पिक्चर्स पे क्लिक किया, तो एक पिक्चर सपोज मेरे लैपटॉप पे ये थी। सो दिस इज द पिक्चर। अब अगेन आप देखो, इस पिक्चर के चारों तरफ ये सर्कल्स आ गए, छोटे छोटे डॉट्स। इससे मैं अपनी पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकती हूँ। आप इसको लेफ्ट क्लिक कर लो, इससे ही छोटा बड़ा पिक्चर छोटे बड़े हो जाते हैं। इसमें मेरी तरफ से एक एडिशनल टिप है कि आप अगर शिफ्ट दबा के करोगे साथ में, तो पिक्चर का साइज जो है वो यूनिफॉर्मली छोटा बड़ा होगा। जैसे सपोज मैंने शिफ्ट छोड़ दिया और फिर मैंने इसे छोटा बड़ा किया, तो वो ना पिक्चर की साइज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है। देखिए, डिस्टॉर्ट हो जाती है। अगर आप शिफ्ट दबा के इसे छोटा बड़ा करोगे तो यूनिफॉर्मली आपका पिक्चर का साइज डिफाइन होगा। ये आपने सपोज पिक्चर भी प्लेस कर दिया। अच्छा, ये जो मैंने हेलो आई एम सूची या मेंबर ऑफ कैफे लिखा था, ये अलाइनमेंट में था, इसे मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। सो दिस इज बेसिकली एक स्लाइड मेरा रेडी हो गया। अब ये स्लाइड पीछे वाइट बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, तो हम जो मेरा जो ब्लैंक स्पेस है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे। एक फॉर्मेट बैकग्राउंड बोल के एक ऑप्शन आता है। इस फॉर्मेट बैकग्राउंड में आप देखिए राइट साइड में फिर ये ऑप्शंस खुल गए। आइदर यू कैन ग्रेडियंट फिल, फिल ऑप्शन आने के बाद आप इसमें कलर कोई भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर आपको एक पैटर्न डालना है तो इसमें फिर पैटर्न के ऑप्शंस अपने आप आपको सॉफ्टवेयर दिखाता है कि पैटर्न, कोई पिक्चर डालनी है, कोई टेक्सचर डालना है, कुछ भी हम डाल के अपना ये स्लाइड मेरा रेडी हो जाता है। तो सपोज मैंने ये चूज किया कि ब्लू कलर का बेसिक सॉलिड फिल होगा। फिर इसमें आप ट्रांसपेरेंसी कम बेसी कर सकते हो। ये जो कलर का ऑप्शन है इसमें से आप कलर चेंज कर सकते हो, पिंक कलर, जो भी कलर हमने सिलेक्ट किया।
अब नेक्स्ट सपोज मुझे इसमें एक और स्लाइड ऐड करनी है, तो इसमें मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। या तो जो स्लाइड मैंने बनाई हुई है उससे राइट क्लिक करिए, एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है, न्यू स्लाइड दबाया, या फिर जहां पे मेरी स्लाइड है, सपोज ये स्लाइड 2 है, वहां पे मैंने अपना माउस क्लिक किया, ये कर्सर आ जाता है, इसमें एक एंटर दबाया तो एक और स्लाइड ऐड हो जाती है। अब सपोज स्लाइड 2 है, अच्छा अब ये वाला जो बैकग्राउंड है ये तो मैंने खुद से बनाया, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो पावर पॉइंट में बहुत सारे डिजाइन के ऑप्शंस रहते हैं जिसे हम कहते हैं डिजाइन। जब हम डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए बहुत सारे डिजाइन के ऑप्शंस आ रहे हैं, दिस इज अ डिजाइन, दिस इज अ डिजाइन, ये एक डिजाइन का ऑप्शन है, ये एक डिजाइन का ऑप्शन है। तो जैसे पर्सनली सपोज जैसे ये अगर आपको अच्छा लगे, तो जब आप ये डिजाइन सिलेक्ट करते हो तो आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनका बैकग्राउंड ये बन जाता है। आई थिंक कविता आई ऑडिबल नाउ ना? यस यस। तो ये मेरी एक स्लाइड हुई, ये एक दूसरी स्लाइड हुई, ये तीसरी स्लाइड है। इस तरह से मैं कितने भी नंबर ऑफ स्लाइड्स ऐड कर सकती हूँ। अच्छा अब हम लोग जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन में वापस। इसमें आप देखिए सबसे पहले एक तो न्यू स्लाइड का ऑप्शन था जो हमने ऑलरेडी डाल लिया, फिर उसके बाद में आते हैं पिक्चर्स, जो मैंने आपको दिखाया कि आप पिक्चर्स पे जाओ, इसमें 2 ऑप्शन आए, दिस डिवाइस या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स। फिर है सपोज आपको कोई शेप ऐड करनी है, तो इसमें ऑप्शन है इंसर्ट में शेप्स। शेप्स में आप कोई भी शेप ऐड कर सकते हो, सपोज रेक्टेंगल, दिस इज अ राउंडेड रेक्टेंगल। मैंने राउंडेड रेक्टेंगल इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे को आपको एक ऑप्शन और दिखाना था। जब हम एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाते हैं अपनी स्क्रीन पे, देखिए येलो कलर का डॉट आता है जिसको कि हम सिलेक्ट करके अपने राउंड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इससे आप एक राउंडेड रेक्टेंगल में एक बहुत वैरायटी ऑफ शेप्स बना सकते हो। अगेन शिफ्ट दबा के साइज को छोटा बड़ा करना, इसको राइट क्लिक करके इसमें फिर देखिए राइट क्लिक करने से आपके पास इसमें बहुत सारे ऑप्शन आए। इसका कलर चेंज करने का ऑप्शन आया, टू चेंज द कलर। इसमें आउटलाइन का ऑप्शन आया कि मुझे आउटलाइन देनी है या नो आउटलाइन देनी है। तो सपोज मैंने सिलेक्ट किया दैट आई डोंट वांट एन आउटलाइन, तो आउटलाइन चली गई। इफ यू वांट एन आउटलाइन तो कितनी थिक आउटलाइन, वो भी ऑप्शन है, 3, 2.5, 6, उस हिसाब से आउटलाइन डिसाइड कर सकते हैं। अब सपोज मैंने ये शेप बना ली एंड इस शेप में मेरे को कुछ लिखना है, तो जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स आपको एक ब्लैंक स्क्रीन पे दिखाया था, हम वापस उसी टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, उस टेक्स्ट बॉक्स को इसके ऊपर बनाएंगे और अब अगेन हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो। और ये सेम चीज जो ब्लैंक स्क्रीन पे थी वो हम किसी भी बॉक्स पे बना सकते हैं। अगेन इसमें हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगेन इसमें कलर भी चेंज करने का ऑप्शन है कि जो मैंने लिखा है उसका कलर मेरे को क्या चाहिए। ये ए लिखा है, वहां पे आप देखिए ए के बगल में एक एरो बना हुआ है, उसमें यू हैव कलर ऑप्शंस। ए के नीचे जब आप कलर सिलेक्शन में जाते हो तो आप देखिए एक आई ड्रॉपर बोल के लिखा हुआ है। इस कहीं पे भी कोई कलर आपको पसंद हो, जैसे ये रेड कलर मुझे पसंद है, तो उस पे मैंने क्लिक किया तो वही सेम कलर मेरी फॉन्ट में भी आ गया। अब एक चीज और, सपोज मेरे को ये बॉक्स विथ हेलो आई एम सूची को मूव करना है, तो आप देखो जब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो सिर्फ बॉक्स मूव हो रहा है, मेरे को सूची हेलो आई एम सूची रिटर्न जो मूव करना है वो अलग मूव हो रहा है, तो ये तो बहुत क्लमजी हो रहा है। अब मुझे इन दोनों को एक संग मूव करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं सपोज मैं अपने रिटर्न पार्ट को सिलेक्ट किया, हेलो आई एम सूची, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के साथ मैंने बॉक्स को भी सिलेक्ट किया, तो आप देखिए मेरी दोनों चीजें सिलेक्ट हो गई। राइट करिए, राइट क्लिक करिए, उसमें ऑप्शन आता है देखिए नीचे करके ग्रुप पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये अब एक सिंगल इमेज बन गया। तो अब मुझे इसको मूव करना है कहीं पे भी, तो ये देखिए मेरा फॉन्ट और मेरा ये बॉक्स एक संग मूव हो रहा है। ये बहुत जरूरी होता है कहीं पे भी प्रेजेंटेशन बनाने में, जब हम छोटे छोटे कई सारे आइकन्स बनाते हैं कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो फिर उसको अगर मेरे को मन होता है कि नहीं ये तो यहाँ नहीं, इसको यहाँ प्लेस करना है, तो ये एक संग में ये पूरा मूव हो जाता है। अब नेक्स्ट इंसर्ट में मेरे पास ऑप्शन है
अब हम स्लाइड चार्ट, ये हमें बहुत काम आता है, मतलब स्पेशली मुझे कॉलेज के प्रेजेंटेशंस में बहुत काम आता था जब टीचर हमें बोलती थी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझाओ। सपोज मुझे एक पाई चार्ट ऐड करना है, ओके ये मेरे पास एक पाई चार्ट बना बनाया आ गया। अब मुझे सपोज किसी भी कंपनी के प्रॉफिट फिगर्स पे डिस्कशन करना है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर दिया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, इसको मुझे चेंज करना है, इसको मुझे ईयर डालना है कि 2014 में मेरा इतना सेल्स था, सेकंड क्वार्टर में 2015 में इतना सेल्स था, 2006 Suchi, we can give an example of home budget also. कि घर का मंथली बजट का सपोज यू वांट टू सी कि कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, सो यू कैन इंस्टेड ऑफ सेल्स एंड ईयर सो दैट दे कैन कनेक्ट बेटर। हाँ, मतलब सपोज हमने मंथली बजट का देखना है, हाँ तो डाल दिया, जुलाई डाल दिया, अगस्त डाल दिया, सितंबर डाल दिया, एंड फिर जो भी आपके फिगर्स है, मतलब 100 रुपीज 200 रुपीज। एंड ये जो सेल्स जहां मैंने लिखा था वहां सपोज हमने होम एक्सपेंसेस लिख दिया। तो ये बेसिकली आपका एक पाई चार्ट बन के आ जाता है, जो अदरवाइज आप एक्सेल में बनाने जाओगे या किसी में भी बनाने जाओगे तो बहुत मेहनत है। सबसे इजी तरीका पाई चार्ट बनाने का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे है। इसमें बहुत सारे तरह के ऑप्शंस थे, मैंने सिर्फ पाई चार्ट दिखाया। आपके पास जो हमने नॉर्मल स्कूल में हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं वो ग्राफ का ऑप्शन है, तो लाइन पढ़ते हैं उसका ऑप्शन है। स्कूल में बहुत डर लगता था इन सब से, बट पावर प्रेजेंटेशन में बनाना बहुत इजी है। तो आप अपने हिसाब से इसमें जो भी डेटा है वो डाल सकते हैं। एक जो इसमें काम आता है काफी, दैट इज अ टेबल, इंसर्ट टेबल। सपोज मुझे एक नंबर ऑफ कॉलम्स 5 एंड नंबर ऑफ रोज 2 जो दिया हुआ है वही ठीक है, तो ये एक मेरी टेबल बन के आ गई। अब इस टेबल पे जब आप देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पे कुछ भी लिख सकते हो। जो हम एक्सेल में कोई भी डेटा बनाते हैं ना, हमें अपने उसे बॉस के सामने प्रेजेंट करना है, स्कूल में टीचर को कोई प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो आप इस पे कोई भी जिसको नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी डालने हैं वो डाल के हम इसमें एक टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। कविता, शुड आई गो अहेड विथ हाइपरलिंक आल्सो या अभी नहीं? हाइपरलिंक भी बता सकते हो, बता दो। Those who will use it, they will remember. टेक्स्ट बॉक्स मैंने बता ही दिया था, ठीक है। और इस नेक्स्ट में बताती हूँ, फिर ये हेडर एंड फुटर करके फिर करती हूँ हाइपरलिंक। नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में आपने देखा होगा जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें नीचे बुक का नाम लिखा होता है हर एक पेज पे, एंड पेज नंबर ऐड होते जाता है, ऊपर कोई एक छोटा सा कुछ डेटा दिया रहता है। तो इसमें अब जैसे सपोज मेरे को डेट एंड टाइम देना है, आज की डेट इसमें आ गई है, लैंग्वेज इंग्लिश। फुटर देना है मेरे को सपोज कैफे प्रेजेंटेशन। तो ये जो हेडर फुटर मैं ऐड करूंगी ये बेसिकली हर एक स्लाइड पे अपने आप आ जाएगा। अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल करने से आप देखिए सब में आ गया। कैफे प्रेजेंटेशन आज की डेट, पेज 2 कैफे प्रेजेंटेशन आज की डेट, पेज 3 कैफे प्रेजेंटेशन आज की डेट। तो इससे एक आपको भी ट्रैक रहता है कि कौन से पेज पे क्या है। प्रेजेंटेशन और बहुत फॉर्मल लगती है जैसे आप हेडर एंड फुटर ऐड करते हो। तो एक जो बहुत दरकार पड़ती है टू ऐड अ वीडियो, इंसर्ट वीडियो, वीडियो ऑन माय पीसी। वीडियो ऑन माय पीसी में सपोज जैसे मेरे पास रैंडमली एक वीडियो है फोन पे पीसी पे,
बहुत ही कोई बेतुकी सी वीडियो होगी, बट आई एम जस्ट पुटिंग इट। ये मेरे मिस्त्री ने भेजी थी साइट का वीडियो खींच के। तो सपोज ये एक वीडियो है जो हम दिखा सकते हैं। अब अगेन आप वीडियो को भी इसमें छोटा बड़ा साइज कर सकते हो। वीडियो का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल किसी भी ऐप में होता है। पॉज प्ले कर सकते हैं। So सुची, वीडियो ऑप्शन एक बार फिर से दिखा दो ना। इट्स देयर इन द इंसर्ट ऑप्शन ओनली। हाँ, इट्स देयर इन द इंसर्ट। हाँ, सो एक बार ये इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे देखिए वीडियो लिखा हुआ है। हाँ, इंसर्ट वीडियो, उस पे क्लिक किया। ऑनलाइन वीडियो, वीडियो ऑन माय पीसी। ऑन माय पीसी पे क्लिक किया। आई हैव दिस वीडियो ऑलरेडी सेव्ड मेरे एक फाइल पे, उसको मैंने इंसर्ट किया। अगेन वही एक, इस पे कर्सर्स आ गए। इस कर्सर से मैं इसको बड़ा छोटा, आई कैन पुट इट एनीवेयर आई वांट, वो मैंने ऐड कर दिया। इसके बगल पे सपोज मुझे लिखना है कि ये क्या वीडियो है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ऑन साइट वीडियो। इसको मैंने ड्रैग किया। सो दिस इज माय ऑन साइट वीडियो। इसको मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन पे दिखाती हूँ। जब आप इसको प्रेजेंटेशन में देखते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखता है। जब आप माउस क्लिक करोगे तो आपका वीडियो ऑन होगा। आप माउस क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। बेसिकली मेरे लास्ट स्लाइड था तो ये बंद हो गया। बंद हो गया। सुची, शुड वी आस्क देम टू मेक टिल नाउ? हाँ, आई थिंक। हाँ, नहीं तो फिर सारा भूल जाएंगे। काफी सारे इंसर्ट्स ऑलरेडी हो गए इसमें। हाँ, तो 10 मिनट देते हैं एंड सब थोड़ा जो भी बना सकते हैं अभी, जिनके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप प्रैक्टिस करो थोड़ा। ये प्रेजेंटेशंस में आप अपना ब्रोशर वगैरह सभी कुछ बना सकते हो। सब कुछ। तो एक प्रेजेंटेशन चालू करूं इफ इट्स ओके? मतलब एक और बना हुआ है मेरे पास। हाँ, दिखाओ ना। शेयर स्क्रीन, एक सेकंड। So can you please repeat where is header and footer? Insert में है। इंसर्ट में ही। इंसर्ट इंसर्ट में जाके आप देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के बगल में हेडर एंड फुटर लिखा हो सकता है आपके वर्जन में कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो। हाँ, इंसर्ट में ही है। इंसर्ट में ही है। सो अभी तक हम लोगों ने ज्यादा टैब्स यूज ही नहीं किया है, सिर्फ होम टैब यूज किया और इंसर्ट टैब यूज किया अभी तक। बट जो है इसी में है। हाँ, मैक्सिमम। बट अभी हाँ, अभी काफी कुछ है। जैसे सूची, एक प्रेजेंटेशन आप और दिखा दो ना। हाँ, मैम। हाँ ऋषित। मैम, मैंने आज पहली बार प्रेजेंटेशन बनाया था क्लास के पहले। मेरे को कुछ पता नहीं था, सो बहुत वियर्ड है, लेकिन मैं दिखाऊं एक बार? आप अभी नहीं दिखा पाओगे ऋषित। ओके, एट द एंड ऑफ द क्लास उसमें खाली टेक्स्ट है, मेरे को वीडियोस ऐड करना नहीं आता था। अभी दिखाया ना सूची दी ने। अभी आप ऐड करो उसमें, वीडियो ऐड करो उसमें। My son is with Rishit only. They're in the same class. Oh, okay. आरव अग्रवाल। Yes, Arav Agarwal. So he knows also. Yeah. Screen दिख रही है मेरी? हाँ। Suppose I start this presentation also. ये मैंने अगेन एक बहुत बेसिक प्रेजेंटेशन बनाई है विद द गिवन टेम्पलेट्स। खुद का टेम्पलेट वगैरह नहीं बनाया। सो दिस इज सपोज जैसे दिस इज माय फर्म, तो अगर मुझे अपनी फर्म को किसी के सामने प्रेजेंट करना हो तो आई जैसे सपोज मैं दिस इज द फर्स्ट पेज, मैंने अपना लोगो या एक लोगो डाला। फिर उसके बाद 2 एस्पेक्ट्स ऑफ माय वर्क, तो आई डू रेसिडेंशियल इंटीरियर डिजाइनिंग, कमर्शियल इंटीरियर डिजाइनिंग।
अब ये जो 2 एरोज हैं ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी. दिस इज बेसिकली माय हाइपरलिंक कि अगर कमर्शियल के पिक्चर्स देखने हैं, सो आई क्लिक ऑन दिस एंड आई गेट पिक्चर्स ऑन कमर्शियल. एंड अगर मुझे सिर्फ रेसिडेंशियल वर्क देखना है तो आई क्लिक ऑन रेसिडेंशियल एंड आई गेट ऑल द वर्क रिलेटेड टू रेसिडेंशियल. ये मैंने थोड़ा सा जानबूझ के ओवर द जाके वैसा एनिमेशंस डाला है जिससे कि बहुत प्रोमिनेंटली आप लोगों को दिखे कि हाँ एनिमेशन यूज करके डाला हुआ है. आप इस तरह से बैकग्राउंड में म्यूजिक भी डाल सकते हैं हल्का. वंडरफुल वर्क सुची. अभी बहुत कुछ करना बाकी है कविता. हाँ, वो तो खैर अपने करते ही रहेंगे, बट काफी अच्छा किया हुआ है. सो बेसिकली पहले मैंने दिखाया कि दीज आर द 2 काइंड्स ऑफ वर्क. हम्म. उसके बाद एडिशनल सर्विसेज. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि दिस इज बेसिकली द वे वी मेक अ प्रेजेंटेशन. यस. एंड आप इसमें देखो सिर्फ पिक्चर्स हैं, मैंने लिखा हुआ कुछ नहीं है. एंड पिक्चर्स का साइज भी ऐसा हो कि सामने उसे अच्छी तरह वो पिक्चर्स दिखें. फिर ये मैंने जानबूझ के एक पाई चार्ट बनाया है. दिस इज लाइक अ चार्ट, दिस इज अ थिंग. फिर उसके बाद लास्ट में जब मेरा ये पिक्चर्स मोटा मोटी दिखाना हो गया, सो नाउ आई एम वाइंडिंग अप कि भाई वी आर अ सोल्यूशन, अ कंप्लीट सोल्यूशन टू ऑल योर इंटीरियर डिजाइनिंग नीड्स. अब ये धीरे धीरे आती है प्रेजेंटेशन. फिर वी अंडरस्टैंड योर नीड्स. Then lastly I've written कि आपका घर is no more a dream, now you can manifest your dream. ये मैंने वीडियो दिखाने के हिसाब से वीडियो कैसे डाल सकते हैं. ये एक मुझे ये भी दिखाना है. These are special shapes that we can add. I don't know ये वर्जन्स में है या नहीं, बट इस वर्जन में है. So Suchi, first let's take the questions जो हैं, because लोग बना नहीं पा रहे हैं. They first. So can you please show the video again? Yavi, which video? अच्छा वो हो गया, sorry. Header and footer is in insert. You missed the starting, Shivangi. The session is being recorded. I'll put it up on the YouTube channel. You can watch it there. So how do I insert PDF file? My PPT does not have object option. Object option means? How to insert PDF file, she's asking. Wait. And how to add slides. So on the left hand side, when you click on the slide, there is an option to add slides. जब आप right click करते हो slide के ऊपर, मेरा जैसे I'll just show once again. I'll start my screen share. स्क्रीन हुआ ना शेयर कविता? हाँ. तो जैसे सपोज 6 स्लाइड है और मुझे इसके बाद कोई स्लाइड ऐड करनी है, तो राइट क्लिक एंड आप देखिए न्यू स्लाइड का ऑप्शन है. न्यू स्लाइड ऐड हो गई. अच्छा सपोज मुझे 3 और 4 के बीच में ऐड करनी है. अचानक से मुझे लगता है कि यहाँ पे भी मुझे कुछ डालना, तो आप 3 पे क्लिक करो, 3 के पास जाके राइट क्लिक करो एंड यू कैन ऐड अ न्यू स्लाइड देयर. यहाँ पे एक न्यू स्लाइड आ जाएगा. अच्छा सिमिलरली सपोज मेरे पास ये एक स्लाइड है एंड मेरे को एक सेम एज इट इज एक और स्लाइड, तो राइट क्लिक ऑन द थर्ड वन एंड डुप्लीकेट स्लाइड. तो आपका 3 भी वही है एंड 4 भी वही है. अच्छा सुची, वो भी बता दो ना, हाउ टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फॉन्ट फ्रॉम वर्ड आर्ट. सो वो जो वर्ड आर्ट वाला, सपोज ये मेरा है एंड ये वर्ड आर्ट है. इसमें मैंने कुछ भी लिखा. अच्छा वर्ड आर्ट क्या होता है ना, बेसिकली वर्ड आर्ट इज अ आर्ट. तो आप इसको नॉर्मल वर्ड फाइल के जैसे फॉन्ट बड़ा छोटा नहीं करते हैं, आप इसका हाइट छोटा बड़ा करते हैं ड्रैग करके. सो कॉर्नर ड्रैग करो.
शिफ्ट कॉर्नर वो उल्टा हो गया। बेसिकली इस तरह से छोटा बड़ा होता है ये इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। एक मिनट। सुची नाउ गो टू होम। इस अब होम वाला बटन पर क्लिक करो। हाँ, और फॉन्ट साइज है ना 54, उसको कम बड़ा कर सकते हो। 80, 96, 72, 66 जो भी अपने को बड़ा छोटा बड़ा होगा। So you have to go to home and then change the font size. वो मेरे को वो एक्चुअली बॉक्स का साइज छोटा बड़ा करने का समझ में आ रहा है। हाँ। How to make multiple text boxes? So same way you can keep adding more text boxes. So insert text box, insert text box. बॉक्स इंसर्ट किया हमने यहाँ पे, इसमें कुछ लिखा, फिर और वापस इंसर्ट में गए, फिर टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, कुछ लिखा। कितने भी आप कर सकते हो, कितने भी ऑन द पेज। यस। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, कॉपी पेस्ट बी क्विक, कॉपी, देन यहाँ गए पेस्ट। तो बेसिकली 2 टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गए। इसमें फिर आपको कुछ चेंज करना है तो आपने चेंज कर लिया। Okay, now एक और क्वेश्चन है, how does one slide come after another? What command do we give? So जयश्री, आप स्लाइड शो के लिए पूछ रहे हो कि स्लाइड ऐड करने के लिए पूछ रहे हो? स्लाइड शो कहाँ से चालू करते हैं वो बताऊं? हाँ, वो बता दो एक बार। आई थिंक वही क्वेश्चन था उनका। हाँ, देखिए इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। एक सेकेंड, एक आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, स्लाइड शो। फर्स्ट गए यहाँ पे तो एक नीचे एक छोटा सा ऑप्शन है, ये एक टीवी जैसा स्क्रीन है विद नीचे स्टैंड, उसमें लिखा हुआ स्लाइड शो। बॉटम बार में, बॉटम बार पे एकदम नीचे राइट हैंड साइड बॉटम बार, तो ये एक स्लाइड शो का ऑप्शन है। या फिर नॉर्मल हमारा जो ऊपर में जो ये जितने भी इंसर्ट डिजाइन ये सब लिखा हुआ है, उसमें अगर हम स्लाइड शो में गए तो इवनिंग क्लिक करने से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। एंड अगर हम इसमें एस्केप दबाते हैं तो हमारा स्लाइड शो एंड हो जाता है। सपोज हमें एस्केप नहीं दबाना है तो हम जब ये स्लाइड शो फुल स्क्रीन पे चल रहा है तो राइट क्लिक करेंगे, एंड शो करेंगे, तब भी हमारा स्लाइड शो एंड हो जाता है। How to insert pie chart? Again go to insert. एक बार फिर से बताऊं, सपोज स्लाइड इंसर्ट चार्ट लिख करके लिखा हुआ, आप देखिए चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फिर बहुत सारे तरह के चार्ट्स आते हैं। फिर वो पाई चार्ट हो, बार हो, लाइन हो, कॉलम्स हो। सपोज कॉलम्स ही सिलेक्ट किया तो अगेन ये मेरे पास एक चार्ट बन के आ गया जिसमें मेरे पास कैटेगरीज डालने के ऑप्शन है, सीरीज डालने के ऑप्शन है। इसमें फिर जो भी डेटा हमें अपने हिसाब से डालना है वो हम डाल सकते हैं। यस। और क्रिएटिव होना है तो कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। So Rinku is saying text box क्लिक करने के बाद होल्ड नहीं हो रहा। उसको ना लेफ्ट, सपोज मैं फिर से बताती हूँ, अपना अगर माउस पे जो लेफ्ट बटन है, इंसर्ट किए, टेक्स्ट बॉक्स पे गए, लेफ्ट दबा के ही रखना है। फिर एक सर्टेन एरिया तक हम उसे ड्रैग किए तो ये मेरा बॉक्स बनेगा। तब उसके बाद उसे छोड़ना है, बॉक्स बनने के बाद छोड़ना है।
टेक्स्ट बॉक्स पे गए, लेफ्ट क्लिक किया, अच्छा हमें सपोज बना लिया है, उसे डिलीट करना है, तो जो ये डॉटेड लाइंस जो ये आ रही हैं इसकी, उस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कट, और या फिर ये बना के उस पे क्लिक करके सिर्फ हम डिलीट भी करते हैं तो भी डिलीट हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके इसको डिलीट किया तो ये जो पूरा रिटन पोर्शन है उस बॉक्स का वो पूरा डिलीट हो जाएगा। सो पूरा बॉक्स अगर डिलीट करना है तो आपको बॉक्स के आउटलाइन पे क्लिक करना होगा, और बॉक्स के अंदर का टेक्स्ट डिलीट करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। हाँ, टेक्स्ट डिलीट करने के लिए तो टेक्स्ट का जो कर्सर है वो आता है, फिर हम जैसे बैकस्पेस करते हैं, हाँ, डिलीट हो गया। किसी ने अगर कुछ बनाया है तो प्लीज शेयर। त्रिशा, कैन यू प्लीज टेल मी अगेन हाउ टू ऐड द पेज नंबर्स? सो वो भी इंसर्ट में जाकर, सूची एक बार फिर से हम इंसर्ट पे गए, फिर हमने हेडर एंड फुटर पे गए, चूज किया, हेडर एंड फुटर पे गए तो आप देखिए उसमें लिखा हुआ है स्लाइड नंबर, उस पर क्लिक किया, तो वो ऑटोमेटिकली आपके डिजाइन के हिसाब से उसमें ऐड होता जाएगा। अप्लाई टू ऑल। हमारा जो डिजाइन है उसमें आप देखिए यहाँ पे ऊपर ये जो राइट साइड में आ रहा है, बेसिकली फॉर पेज नंबर्स ओनली, तो ये अपने आप उस डिजाइन के हिसाब से आ जा रहा है। सपोज मैं डिजाइन चेंज करती हूँ, हाँ, तो नंबर कहीं और आएगा, कहीं और आएगा। सपोज मैंने ये डिजाइन चेंज किया तो नीचे आ गया, कैफे प्रेजेंटेशन पेज नंबर 1, कैफे प्रेजेंटेशन पेज नंबर 3, डिजाइन पे जाके ये डिजाइन के ऑप्शंस आते हैं। एंड एवरी डिजाइन हैज कलर ऑप्शंस आल्सो। सो जैसे आपने एक डिजाइन चूज किया, उसके राइट साइड में आप देखो 4-5 उसका कलर ऑप्शन आ रहा है सेम डिजाइन का, सो यू कैन चूज एनी कलर ऑप्शन ऑफ दैट डिजाइन। Can we change the placement of header and footer? Yes, you can do. अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि अपने आप वो फिर एक बॉक्स, हाँ, जिसको कि हम ड्रैग कर सकते हैं कहीं पे भी। बट सुमन फिर ये ना तुमको हर एक पेज में जाके अलग अलग करना पड़ेगा, और या फिर वो मास्टर स्लाइड में जाके करना पड़ेगा। सो मास्टर स्लाइड भी बता सकते हो सूची, वो फिर नेक्स्ट में बताते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट। हाँ। आज तो अभी वैसे ये लोग बनाएंगे, उसी में टाइम निकल जाएगा। आज बेसिक ट्रांजिशन बता सकते हैं स्लाइड्स। सो वील जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 5 more minutes, और फिर सूची आप ट्रांजिशन बता देना। अगर किसी को शेयर करना है अपना स्लाइड शो तो आप शेयर कर सकते हो अभी, यू हैव 5 more minutes। नहीं तो उसके बाद सूची आपको जो भी अभी और 1-2 टूल जो भी आपने आज के लिए प्रिपेयर कर रखा है वो बता के आज का अपने एंड करेंगे। ट्रांजिशन बेसिक, लेट्स वेट फॉर 5 minutes। ओके, if they are doing something they will share। if we need to change something in entire slides like font in all the slides, so वो ना फिर वही मास्टर स्लाइड में जाके करना पड़ेगा सोनाली। we will do it in the next session, हाँ, not today। so हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। मास्टर स्लाइड will take time, तो आज स्टार्ट करके एक्चुअली फायदा नहीं है, अपने नेक्स्ट सेशन में we can do that। हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, सूची एक बार और बता दे। ब्लैंक स्लाइड है, हाँ, मुझे यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट पिक्चर्स बोल के एक ऑप्शन है, आप देखिए
insert pictures, this device. अब मेरे पास suppose कहीं पे भी एक पिक्चर देखती हूँ मैं, सपोज ये एक पिक्चर है, इंसर्ट, ये पिक्चर अपने आप अपने एक साइज में इंसर्ट हो गई। अच्छा आप ये देखिए, जैसे ही पिक्चर मैंने डाला तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं फॉर इट्स आउटलाइन। मैंने सपोज ये वाला सिलेक्ट किया, फिर ये जो मेरे पास स्मॉल डॉट्स है ऑन द आउटलाइन, इसको मैंने शिफ्ट दबा के ड्रैग किया टू रीसाइज माय पिक्चर टू फिट इनटू द फ्रेम। इसमें आप इसको छोटा बड़ा लेफ्ट राइट कैसे भी मूव कर सकते हैं, एंड ये पिक्चर इंसर्ट हो गया। So how to share my slides, Lata? You can share it. Suchi, आप एक बार अपना sharing बंद करो Just ना। stop my, हाँ। So लता आप share कर सकते हो। Jayashree is asking how to make a collage of pictures. आई थिंक अगेन वो ये बहुत सारे पिक्चर्स को एक संग लाना एक साथ insert कर लो and then you place them. एंड नहीं तो जो मैं बोल रही थी इसमें एक स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है, आई डोंट नो वो अर्लियर वर्जन्स में है या नहीं, इस वर्जन में वो है कि आप इसमें कई सारे मल्टीपल पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। हाँ, and plus you can also do a copy, simple copy paste to add pictures. हाँ बिल्कुल। इंसर्ट वाला ऑप्शन की जगह आप सिंपल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट इज कमिंग अपसाइड डाउन, तो आपने उसको ज्यादा घुमा दिया होगा और भी। हाउ टू ब्रिंग हेडलाइंस इन ऑल द स्लाइड्स, ये वाला वापस बताऊं एक बार। हाँ, आई थिंक शी इज नॉट शेयरिंग, यू कैन से सुची, आप अपना शेयर करके बता सकते हो। सेम हेडलाइन। अगेन हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, हेडर एंड फुटर पे जाते हैं, कैफे प्रेजेंटेशन ऑन जूम। तो आप ये देखिए सर में लिखा हुआ आ गया ये कैफे प्रेजेंटेशन ऑन जूम। Yeah. So she is asking about the headlines. हेडलाइंस मींस मैं समझा नहीं। I think title. So title of the slide, if she wants in the मतलब if in I all the add a title here, yeah. तो So वो आप बेसिकली में जो स्लाइड का जो layout. लेआउट में से ना, सपोज आपने यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ऐड किया, न्यू स्लाइड में आप जब क्लिक करोगे तो आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे टाइटल एंड कंटेंट, या सिर्फ आपको टाइटल ऐड करना है तो टाइटल एंड कैप्शन, टाइटल ओनली। तो यहाँ पे फिर आप क्लिक करके अपना कोई भी टाइटल Yes. डाल सकते। दिस बिकम्स द टाइटल ऑफ योर स्लाइड, एंड नीचे फिर आप कोई भी पिक्चर डालना हो, कोई भी फिर उसमें अगेन कोई राइटिंग डालनी हो, कोई चार्ट डालना हो। और सुषमा जी, अगर आपको ये सेम हेडिंग आपके हर स्लाइड में चाहिए ना, so you can just simply click on that box, career after family का जो बॉक्स है उस पर क्लिक करके कॉपी कर लो, and in your next slide just paste that. So वो सेम हेडिंग आपको सेम फॉन्ट सब कुछ सेम आ जाएगा। so simple copy Suppose मैंने इसे कॉपी किया, yeah, पेस्ट किया, तो ये आपका career after family same, it will come same.
So transition भी बता सकते हैं सुची, since you've already started your presentation. ट्रांजिशन वाला बता देते हैं. हाँ, ट्रांजिशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो मेरा लेफ्ट साइड में सारे स्लाइड्स आ रहे हैं ना, तो वी ट्राई कि हम लोग नंबर 1 स्लाइड पे जाके उसको सिलेक्ट करके फिर ट्रांजिशंस करें, तो वो फिर सारे स्लाइड्स पे ट्रांजिशंस अपने आप आ जाते हैं. हमने ट्रांजिशन को दबाया, ट्रांजिशन दबाते आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे ट्रांजिशन के. सपोज रैंडम बार्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो मेरे. हाँ. फिर रिवील, split. So transition is basically how the content of your slide will appear on the slide. एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे दिखेगी आपको स्लाइड शो में. Yes. So basically cover. अब इसमें फिर आप क्या कर सकते हो, एक होता है No sound. माउस क्लिक. क्लिक करना है तो आप जब माउस क्लिक करोगे या एंटर दबाओगे तो एक के बाद एक स्लाइड आती जाएगी, या फिर आपको माउस क्लिक नहीं चाहिए एंड ऑटोमेटिकली स्लाइड आपकी चेंज हो तो यू कैन गिव अ टाइम कि एक बाद 30 सेकेंड्स बाद जो भी आपको टाइम देना है. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप माउस क्लिक पे रखो तो कंट्रोल आपके हाथ में है कि आपने अपना बोलना कंप्लीट किया, तब अचानक से अपने आप स्लाइड चेंज है. फिर आप कुछ भी साउंड इसमें ऐड कर सकते हो, कैमरा या मतलब बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं. एंड फिर आप ये देखिए अप्लाई टू ऑल. तो अप्लाई टू ऑल करने से क्या है, मेरे जितने भी स्लाइड्स हैं उसमें वो ट्रांजिशन ऐड हो. तो व्हेन आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन कैमरा का आवाज आ रही है एंड ट्रांजिशन है. हाउ टू ऐड टाइम लिमिट. अप्लाई टू ऑल. देखिए एडवांस स्लाइड में जब मैंने माउस क्लिक किया तो मेरा स्लाइड चेंज हो रहा है, या तो ये ऑप्शन है, या फिर मैंने अगर आफ्टर दबाया तो आफ्टर 1 मिनट मेरा स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. इसमें आप दोनों ऑप्शंस भी रख सकते हो कि ऑन भी हो या फिर 1 मिनट बाद अपने आप टाइम चेंज हो जाए. इसको और कम करना है तो इसको हम लोग 0.5 सेकेंड्स कर सकते हैं. जितना भी आपका मन हो उतना टाइम इसमें ऐड कर लो. बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि इसको माउस क्लिक पे रखिए सो इट्स ऑलवेज सेफ. हाँ. So how to insert a voice describing each slide? Voice describing each slide. मतलब वो सेल्फ रिकॉर्डेड साउंड जो होता है ना, तो वो सेम चीज है. साउंड में आप ऑडियो इंसर्ट करना पड़ेगा आपको. जैसे आप वीडियो, जहाँ पे आपने वीडियो का ऑप्शन देखा था, वीडियो ऐड करने का, ऑडियो ऐड करने का ऑप्शन है. मेरे पीसी पे आई डोंट थिंक कोई ऑडियो है. हाँ, बट अगर किसी को करना है तो आपको पहले अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा. रिकॉर्ड करके उसको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जहाँ पे भी सेव करके एंड फिर आप उसको यहाँ से ऑडियो ऐड कर सकते हो. शुड आई डाउनलोड एन ऑडियो? हो जाएगा शायद 1 मिनट में. कर ले. सुची वंडरफुली एक्सप्लेन्ड. मेरे कोई ना कोई व्हाट्सएप में पाएगा अजीब अजीब कोई ऑडियो किसी ने. व्हाट्सएप वेब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. इफ एवरीवन, एब्सोल्युटली इट्स अ ब्लेसिंग. सो यू डोंट हैव टू कीप लुकिंग एट योर फोन इफ यू आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर. Can't find add new slide option in older version. नहीं उर्वी, add new slide option तो होगा ही होगा. आप होम में जाओ, जो ऊपर होम ऑप्शन है ना, होम पर जाओ, उसमें भी देखो आप, उसमें ऑप्शन है add new slide का, उस पर क्लिक करो. और नहीं तो जैसा सूची ने बताया ना, आप जो लेफ्ट बार में जहाँ पे स्लाइड्स आ रहे हैं उसमें से आप स्लाइड पर क्लिक करके उसको कॉपी पेस्ट करके नया स्लाइड ऐड कर सकते हो. सिंपलेस्ट. सपोज आप स्लाइड 2 पे हो, आप एक बार मेरे को वापस देखो. हाँ. तो आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए ऑप्शन आ रहा है न्यू स्लाइड. अगर उससे भी सबसे इजी तरीका है कि आप 2 के नीचे क्लिक करिए तो आप एक देखिए रेड लाइन आ जाती है कि कर्सर आ जाती है, तो एंटर दबाइए तो अपने आप एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगा.
And Shashi is saying you can also press Control plus Enter key. कंट्रोल प्लस एम भी है, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं. हाँ. So Mamta, you have raised hand. हेलो. हाँ. अच्छा, मेरे संग क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बैकग्राउंड कलर हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं और फर्स्ट स्लाइड मेरा ब्लैंक नहीं आ रहा है, उसमें वो 2 कॉलम्स आ ही रहे हैं, उसको कैसे हटेगा? देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जब आप कोई भी न्यू स्लाइड ऐड कर रहे हो ना, तो अगर वो ब्लैंक नहीं आ रहा है तो आप ये देखिए लेआउट बोल के एक है, लेआउट ऑप्शन, स्लाइड लेआउट्स, ठीक ठीक. उसमें फिर एक ब्लैंक पे आपको क्लिक करना होगा. ब्लैंक मिल रहा है, लेकिन मैं जब भी पावर पॉइंट स्टार्ट कर रही हूँ जब आप स्टार्ट करोगे तो वो वैसे ही आएगा. हाँ. वैसे ही आता है. और बैकग्राउंड कलर एक बार कैसे चेंज होगा बता दीजिए ना, इंसर्ट में जाकर. नहीं, बैकग्राउंड कलर के लिए ना इंसर्ट पे नहीं जाना है. आप सपोज एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट किए, हाँ, उस पे जो ब्लैंक पेज है उस पे राइट क्लिक करिए. राइट क्लिक. हाँ, ओके जो पेज है उस पे ब्लैंक, फिर उसके बाद देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड बोल के एक है. ओके ओके, ठीक, थैंक यू. सारा कुछ 2 क्लिक में ही है, या तो लेफ्ट में है या राइट में है. बट सीरियसली पावरपॉइंट एक्सेल, ये सारे ही इतना सारा टूल्स है इसमें कि इवन इफ यू थिंक कि यू हैव बीन यूजिंग इट फॉर 10 years, यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग. बट ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सारा कुछ आता है उसमें. इतना कुछ फिर विद tools एवरी है, वर्जन ये लोग कुछ कुछ ऐड कर देते हैं. नया ऐड कर देते हैं. और प्लस देन वी डोंट यूज ऑल द टूल्स ना, सारा तो अपने यूज भी नहीं करते. अपना कुछ कुछ लिमिटेड जो काम आता है बस वही पता है कि अच्छा ये यहाँ है, वो वहाँ है, ये यहाँ है. So Suchi, let's do the transitions again एक बार. तो ये जैसे सपोज दिस इज वेयर हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग एक स्लाइड बनाए, हाँ. ट्रांजिशंस पे गए. ट्रांजिशंस में फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जैसे ये नए वाले वर्जन में बहुत ये अच्छे, सब, हाँ, origami, dissolve, ये सब तो पहले ही देख रही हूँ. बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. कोई भी एक ऐड किया हमने, एक म्यूजिक ऐड किया, अप्लाई टू ऑल किया, माउस क्लिक ये चेंज हो जाएगा. सो व्हेन वी स्लाइड शो क्रम्बल होकर नीचे जा रहा है. सो बेसिकली इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशंस इन द स्लाइड्स. या I think आज यहीं तक रखते हैं सुची. Let them prepare one presentation of 4 slides where they use all the tools जितना भी आज आपने बताया है. और नेक्स्ट वेंसडे को अपने फिर बाकी के जितने एडिशनल टूल्स है, एनिमेशन वगैरह जो भी आपने बोला, जो इंडिविजुअल पिक्चर्स पे हम लोग एनिमेशंस डाल सकते हैं वो, हाँ, नेक्स्ट उसमें कर लेंगे. मास्टर स्लाइड. हाँ. So Urmi wants to share. Yes, you can share. एक सेकंड, I'll stop my share. Yeah. उर्मी, आप शेयर कर रहे हो? Not able to. ऋषित, आप शेयर करो आपका प्रेजेंटेशन.
मेरा बेटा तो ऋषित को देख के ही भाग गया, नहीं तो वो नेक्स्ट बिसाइड टू मी। सो उर्मी, पहले आप प्रेजेंटेशन ओपन कर लो एंड फिर आपको कंप्यूटर पे सामने देखो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, उसमें क्लिक करिए तो आपका प्रेजेंटेशन दिखा रहा होगा। उस प्रेजेंटेशन पर क्लिक करो एंड क्लिक ऑन द बटन कॉल्ड शेयर। एब्सोल्युटली मीनाक्षी। सो अपना मोटो यही है कि अपने जो इतना साल पहले सीखे थे और सब भूल गए बिकॉज वी हैव नॉट बीन यूजिंग इट, ये सारा रिवीजन है उसके लिए। ओ उर्मी, मोबाइल से कैसे शेयर करोगे? मोबाइल से शेयरिंग पॉसिबल नहीं है। वेरी नाइस शिखा। एक्चुअली दिस इज वेरी नाइस। या सो पिक्चर्स अगर आपके कंप्यूटर पर नहीं है तो आप गूगल से पिक्चर्स डाउनलोड करके भी पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। इसमें इफ एनीवन वांट्स टू राइट डाउन पिक्साबे बोल के एक साइट है जिसपे पिक्चर्स मिलते हैं, पिक्चर्स है, वेरी नाइस क्वालिटी एंड ऑलमोस्ट ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स अवे। या यस, PIXABAY पिक्सा। पिक्साबे। ये जैसे हम लोग अपने बच्चों के ना स्कूल के प्रोजेक्ट ये सब में भी बहुत यूज आता है पिक्साबे, बिकॉज अदरवाइज गूगल पे हम लोग रैंडमली डाउनलोड करते हैं तो द क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड। यस। स्क्रीन शेयरिंग तो अलाउड किया हुआ ही है। Wow. Nice. So see, they've used this background option of From beginning. कैंसिल कर दो। Click on the mouse so that, yeah. Nice. So PowerPoint is actually a very, very good tool to use for anything and everything you want to do. हमको तो कई बार वर्ड में नहीं करने का मन होता है एंड आई डू इट ऑन पावर पॉइंट बिकॉज इट्स इजियर टू मैनेज पिक्चर्स। इधर से इधर टानना है तो वर्ड में बहुत डिफिकल्ट है, बार बार उसको सेट करो इन लाइन विद ये वो। सो पावर पॉइंट इज वेरी इजी। राइटिंग वर्ड पे करो एंड उसे कॉपी पेस्ट करो प्रेजेंटेशन। हाँ, पावर पॉइंट पर मच इजियर। एब्सोल्युटली। मतलब दिस इज अ टिप ऑल्सो कि आप लोगों को कुछ भी राइटअप लिखना है तो उसको वर्ड में राइटअप लिख लिया फटाफट अकॉर्डिंग टू द साइज ये वो फॉन्ट, एंड फिर पावर पॉइंट पे उसको कॉपी पेस्ट कर लिया तो इट इज मच मोर क्विक। यस रिशित, यू कैन शेयर, प्लीज शेयर नाउ। वाओ रिशित, ये आपने बनाए हैं? How old are you? 9. Only 9. दिस इज एक्सीलेंट ऋषित, एक्सीलेंट। Very nice, very nice. ये फोटोज कहाँ से लिया ऋषित आपने? कंप्यूटर का, माउस का? मैम गूगल से डाउनलोड किया फिर इंसर्ट कर दिया। My God, you're so cute. They are far better than us, पता है? They are far better than us. I will not agree to that because everyone, I think अपने अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, but hats off for a 9-year-old to do this. He's so cute. Clap for you, Rishit. Yes. You're too good. Very nice. देखने में मुझे अपने बेटे की तरह लग रहा है, वो 3 साल का है। Very smart. हाँ,
मैम मेरे को अभी फिटनेस करना है, तो फिर मैं लीव करूँ? Okay, see you next Wednesday. बाय। Bye. अच्छा, नेक्स्ट सेशन में आई विल ऑल्सो शो हाउ टू सेव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं, हाँ, सेविंग ऑल्सो. yes. So, सुची होमवर्क दे दो. होमवर्क एक एक प्रेजेंटेशन. Yes. So one presentation I think सबको बनाना चाहिए. Whatever she's taught today, सारे tools use कर लो. So अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ पाओगे ये सारे टूल्स के बारे में फिर से. एंड द बेस्ट इज, पता है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो टूल्स अगल बगल में भी दिखे ना क्लिक कर लो, होना तो कुछ है नहीं. एकदम से भी एक्सप्लोर कर सको, ऐसा बहुत हाँ, कि आप कुछ एक्सप्लोर कर लो जो शायद मुझे भी नहीं पता. नहीं पता बिकॉज सब सारा यूज करना पॉसिबल नहीं है. इतना कुछ है, इन्होंने तो सब कुछ डाल दिया है. आपने तो सिर्फ वही यूज करते हैं जो अपने काम आता है. हाँ. सो ट्राई एंड एक्सप्लोर. पूरा वीक है आपके पास. लर्न पावर पॉइंट ऑल बाय योरसेल्फ. एंड नेक्स्ट सेशन प्लीज टीच अस अ फ्यू न्यू टूल्स जो कि हम लोगों ने भी यूज नहीं किया. मतलब बेसिकली जैसे आपने जो कैनवा का क्लास किए थे जिसमें हाँ, लर्न हाउ टू डिजाइन अ फ्लायर और yes, एडवर्टीजमेंट और एन इंस्टा एडवर्टीजमेंट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पावर पॉइंट इज एन इजियर वर्जन टू डू ऑल दैट. absolutely. शो नहीं भी बनाना है, मुझे एक सिंगल स्लाइड बना के उसे फेसबुक पे एज एन एडवर्टीजमेंट यूज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं ऑन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. मैंने तो आज तक सूची पावर पॉइंट पे ही किया सारा. अब कैनवा आने के बाद कैनवा पे स्टार्ट किया कैनवा पे लास्ट स्टार्ट किया है. 1-2 महीने से, बट आज तक सारा पावर पॉइंट पे ही बनाया है. सो यस यावी, प्लीज शेयर. Yeah, Auntie, I'm just sharing. या You just made a 2-page very quickly, actually. हाँ हाँ, एब्सोल्युटली. See, such a lovely presentation. How to live with less. Decluttering actually. So श्रद्धा, ये तुम्हारा ड्यू है, if you remember. ये एक्चुअली अभी हमें वाइफ्लो में भी कराया था अबाउट दिस 1 week decluttering. It is the in topic for the moment, I guess. And we had to actually click pictures of our अपना गंदा वाला अलमीरा Before and after. Before and after. Before and after, and then Basically, the Japanese art, Japanese, yeah. So way of folding clothes and organizing your decluttering के बाद हमें ना वो सब पैक करके एंड वाइफ्लो से डोनेशन भी करवाया कि आप जो we will pick and we will donate. So this is a great idea. श्रद्धा, जल्दी से प्लान करके let's do that and बस ये PPT सीख जाऊँ फिर बस कर लूँगी. That is the only thing which is holding me back. अरे PPT तो I will make for you ना. You please teach us decluttering. हाँ. That I will teach. That is not a problem. So very nice, यावी. अब ये बता दो, यावी ने बनाया कि मम्मी ने बनाया है? यावी ने. Idea was mine. Execution is hers. Very nice. A great team, both of you. Thank you. So anyone else who wants to share? Otherwise, we will end the meeting today. इसमें क्वेश्चन है, can we crop pictures in PPT? Not really. नहीं, we can. बट क्रॉप मतलब एडिट नहीं कर सकते उसे. हाँ ठीक है, क्रॉप कर सकते हैं. क्रॉप कर सकते हैं. You can crop. You can do a lot of things. Yes, Shraddha. Yeah. So I want to ask, the design में जो अपने options है, apart from that, if we don't like the current options which are given, तो क्या अपने और कुछ use कर सकते हैं क्या? Like अगर मुझे ऊपर में border देना है, नीचे में border देना है, वैसा कुछ कर सकते हैं क्या? बहुत कुछ कर सकते हो. It's your creativity. It's your But how? slide. But how? Google से डाउनलोड कर लो बैकग्राउंड एंड उसको कर लो एज ए. अच्छा, okay. ऐसा बैकग्राउंड वो Google से अपने बैकग्राउंड डाउनलोड करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. So we will wait for all the homeworks and अपने फिर सूची नेक्स्ट सेशन में पहले सबका प्रेजेंटेशन देखेंगे. एंड जो क्वेश्चंस आज अनआंसर्ड गए हैं उसको भी फिर वी विल लुक इनटू दैट. Yeah. पिक्चर्स आई विल शो हाउ टू इंसर्ट अ PDF, mastering, how to save a PDF and animations on individual pictures. Yes, perfect. So thank you so much, Suchi. Wonderful session और बहुत patiently समझाया तुमने.
थैंक यू। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, सो गाइस मुझे एक्चुअली आता नहीं ये सब सिखाना पढ़ाना। बहुत अच्छे से बताया है। Very पता है bad जिसका teacher. फर्स्ट टाइम होता है ना वही ज्यादा अच्छे से कराता है मुझे लगता है। सो एक्सीलेंट वे सुची, थैंक यू सो मच। थैंक्स कविता।